Hello students, a very good morning to all. How are you? I hope you are also very fine. Student, आज हम अपने जो हमारी हिंदी पाठ्य की में पाठ 5 किया था, कौन सी? बहादुर लड़कियाँ। ठीक है बच्चों, तो ये हम पाठ कर चुके हैं। इससे आगे हमारी एक कविता है, उस कविता को हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों कोई भी पाठ होता है तो वो इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और अभी आप मतलब थर्ड क्लास में बच्चों को थोड़ा सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। कहानियाँ तो सबको सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे ये आज का पाठ है वो बहुत मज़ेदार है। और बच्चों ऊपर से इसमें जब बच्चों को सुनने को मिल जाए किसकी कहानियाँ, जानवरों की, तो वो तो कहानी और भी ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें है हमारे सामने शेर, चीता, बंदर, भालू, हाँ, हाथी। तो जब ये चीज़ें ऐसे हमारे जानवर सामने आते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। अच्छा बच्चों, और अब ये बताओ कि साफ़ सफाई सबको अच्छी लगती है? इंसान अपने जहाँ पर बैठता है घरों में साफ़ सफाई करते हैं ना। हाँ, सब नहाते हैं, धोते हैं, अपने आसपास में साफ़ सुथरी जगह बैठते हैं। क्या आपको पता है कि जानवरों को भी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है? साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है। आपने देखा होगा कभी भी काऊ है, गोट है, या फिर आसपास में जो बर्ड्स होते हैं, स्पैरो है, क्रो है और दूसरे पैरट है, तो उनके फेस कभी भी गंदे नहीं होते ना। क्रो का अपने फेस देखा, मतलब कोई का अपनी वो चोंच देखी कभी गंदी हुई है? नहीं है, नहीं होती ना। जो बकरी की जो मुंह होता है वो भी गंदा होता है? नहीं होता। वो साफ सुथरे रखते हैं, अपने फेस को साफ सुथरे रखते हैं। तो बच्चों देखो, उनके वे हाथ भी नहीं होते, पैर होते हैं, फिर भी वो अपने आप को, अपना फेस साफ रखते हैं ना। तो सफाई सबको पसंद है। और तो आपने देखा अपने आसपास में कुत्ते देखते हैं ना, वो भी अपने पंजों से सफाई करके, मिट्टी निकाल के, और तब वहाँ पर बैठता है। यानी कि जानवरों को भी सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों जो हमारी ये कहानी है पाठ 7, क्या नाम उसका? नदी की सफाई। नदी की सफाई। अब नदी जहाँ पर होती है वहाँ पर जानवर भी जाते हैं, और वो जंगल में अगर नदी गुजरती हो तो बहुत ज़्यादा क्या, जानवर तो उसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जानवर तो वहीं से पानी पीते हैं ना। तो बच्चों जो हमारी कहानी है नदी की सफाई, इसमें जंगली जानवर है, यानी कि हाथी है, भालू है, बंदर है, खरगोश है। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे सफाई करते हैं, यानी कि वो क्या क्या काम करते हैं, और फिर इनको सफाई कैसे ध्यान आता कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जंगलों क्या, उन जानवरों की दुनिया में, कि वो कैसे साफ सफाई रखते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये है पाठ 7। ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। पाठ 7, नदी की सफाई। पिक्चर देख के आपके क्या लग रहा है? बहुत सारे पेड़ और डिफरेंट के अलग अलग तरह के एनिमल्स, जानवर, अलग अलग तरह के जानवर, जंगली जानवर। नदी, ये आ गई है जानवर, जंगली जानवर, बंदर, हाथी, भालू, जिराफ। और ये क्या है? चीता, ये खरगोश, ये भालू, ये भेड़िया या लोमड़ी, और ये चिड़िया व गिलहरी वगैरह बैठी है। अच्छा लग रहा है ना ये? और ये नदी में, अब ये देखो हाथी कैसे क्या कर रहा है, ये कपड़े धो रहा है ना कपड़े अपने। जैसे हम भी अपने काम करते हैं, ऐसे ही हाथी भी अपना काम करने लग रहा है।
ठीक है बच्चों। इस कहानी में बच्चों कि कालू भालू और रोबो हाथी है, वो क्या है, कपड़े धो रहे हैं। तो उनको देखकर तीसरा कौन है, जो बंदर है, वो भी कूड़ा डाल जाता है। अब देखते हैं कि कितनी समझदारी से काम करता है और क्या नदी की जो सफाई है वो करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है ना कि जो पानी होता है, जो नदियों में जो पानी आता है, वही पानी हमारे घरों में भी आता है। इसलिए नदियों का पानी कभी गंदा नहीं करना चाहिए, उसमें गंदी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए और ना उसके वहाँ पर कपड़े धोने चाहिए। ठीक है बच्चों। करें पढ़ना शुरू? चलो ध्यान से पढ़ना, ऐसे बोल बोल कर। सुंदर वन में कालू भालू और रोबो हाथी की बहुत अच्छी मित्रता थी। भालू का क्या नाम था, कालू, और हाथी का क्या नाम था, रोबो। याद रखने हैं। सुंदर वन में बहुत अच्छी मित्रता किसकी थी, कालू भालू और रोबो हाथी की। ठीक है। दोनों हर रोज साथ साथ खेलते थे। जब मित्रता थी तो दोनों साथ साथ खेलते थे। एक दिन उन्होंने सोचा वे मिलकर जंगल में बहने वाली नदी में नहाने जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। किन्होंने सोचा, कालू भालू रोबो हाथी ने सोचा कि वो जंगल में बहने वाली जो नदी है वहाँ पे जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। मौज मस्ती करना सबको अच्छा लगता है ना, वो भी पानी में अच्छा लगता है ना। अगले दिन दोनों सुबह सुबह नदी किनारे पहुंच गए और उसके ठंडे और साफ पानी में जमकर मौज मस्ती करने लगे। जब आपको भी ठंडा और साफ पानी मिल जाए तो मौज मस्ती करते हैं ना। कई वाटर पार्क में भी जाते हैं ना बच्चे। तो ऐसे ही जो एनिमल्स हैं उनके लिए तो मौज मस्ती क्या साधन होता है, तालाब या फिर नदी। और नदी में तो साफ़ और ठंडा पानी, दो ठंडे और साफ़ पानी को देखो तो सबको अच्छा ही लगता है। गंदे पानी में कोई नहाने का मन थोड़ी करेगा, नहीं करता ना। अच्छा, तो आगे क्या, कालू बोला, मैं बहुत खुश हूँ कि जंगल में ठंडे और साफ़ पानी की नदी है। रोबो बोला, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इतने में रोबो को याद आया, रोबो कौन, हाथी को याद आया तो उसे तो अपने मैले कपड़े भी धोने हैं। हाथी को याद आया कि उसने तो अपने मैले कपड़े भी धोने। वह बोला, अरे कालू, तुम नहाने का मजा लो, मैं जरा अपने कपड़े धो लूँ। ठीक है। हाथी ने किसको बोला, जो भालू है उसको बोला कि तुम नहाने का मजा लो और मैं मैले कपड़े धो लूँ। इतने में चिंपू बंदर, कौन, बंदर का क्या नाम है, चिंपू, भी वहाँ आ पहुँचा। कालू और रोबो को देखकर बोला, अरे वाह दोस्तों, तुम दोनों नदी में नहाने का मजा ले रहे हो। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मजाक कर सकूं। यानी कि जब वो उन दोनों को देख के बोला कि तुम दोनों नहाने का मजा ले रहे हो, लेकिन मुझे तो फुर्सत ही नहीं। अब बताता उसको फुर्सत क्या नहीं है, मतलब वो क्या करने लगा। कालू ने कहा, अरे चिंपू, तुम भी आ जाओ नदी में। कालू ने बोल दिया किसको, बंदर को, जो चिंपू बंदर, उसको कि तुम भी आ जाओ नदी में। चिंपू बोला, नहीं नहीं, मैं बाद में नहाऊंगा। आज ही मैंने अपना घर साफ किया है। किसने, चिंपू बंदर ने अपना घर साफ किया है और मैं बाद में नहाऊंगा। ठीक है बच्चों, ये हाथी और भालू नहा रहे हैं, चिंपू यहाँ पर है। जितनी भी गंदगी घर में से निकालो वो मैं इस थैले में भर कर लाया। यानी कि अपनी घर की गंदगी लेके आया कौन, चिंपू बंदर। और ऐसा कहते कहते उसने पूरा कचरा कहाँ डाल दिया, नदी में फेंक दिया। यानी कि जो उसने घर साफ किया और जहाँ से कचरा निकाला वो कहाँ फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। चिंपू को ऐसा करके देखकर
कालू क्रोध में भरकर बोला। जब वो वहाँ पे नहाने लग रहा था और कोई कूड़ा फेंक दे, कचरा फेंक दे तो सबको गुस्सा आएगा ना, ऐसे ही उसको भालू को जो कालू भालू था उसको भी गुस्सा आया। अरे अरे, क्या तुम क्या कर रहे हो? मैं जहाँ नहा रहा तुम वहीं गंदगी फैला रहे हो। कौन बोला? कालू। किसको? चिंपू बंदर को, कि मैं तो यहाँ नहा रहा और तुम यहाँ गंदगी फैला रहे हो। तुमने नदी को कूड़ेदान समझ रखा है क्या? कौन बोला? कालू भालू। क्योंकि कूड़ा तो कूड़ेदान में डालना चाहिए और ये नदी में फेंक रहा है, सारा पानी गंदा कर दिया। ये सब कौन कह रहा है? कालू भालू। किसको? बंदर को। मुझे नदी के दूसरे छोर, छोर होता बच्चों किनारा, यानी एक तो ये किनारा और एक दूसरा किनारा पर जाकर फिर से नहाना पड़ेगा, यानी कि इस जगह की बजाय यहाँ पानी गंदा होगा तो मैं दूसरी जगह जाके नहाऊंगा। रोबे ने कहा, कोई बात नहीं कालू, तुम फिर नहा लो। हाथी ने कहा, कोई बात नहीं, कूड़ा गिरा दिया है तो तुम दोबारा फिर नहा लो। कालू बोला, अरे क्या पूरा दिन नहाने के सिवा मुझे कोई काम नहीं? किसको? कालू को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं ऐसे ही नहाता रहूँगा, क्या मेरे को दूसरा कोई काम नहीं? चिंपू बोला, इतना गुस्सा किस पर हो रहे हो कालू? कौन बोला? बंदर। कि इतना तुम गुस्सा हो रहे हो तो किस पर, किस बात पर हो रहे हो? मैंने अगर कचरा डाल दिया तो तुम भी तो साबुन घिस घिस कर नहा रहे हो। यानी कि इसने कूड़ा डाला है, चिंपू बंदर ने, तो जो कालू भालू नहा रहा वो भी तो साबुन को घिस घिस कर कहाँ पर? नदी में नहा रहा। और रोबो तो अपने मैले कपड़े भी नदी में धो रहा है, यानी कि कालू भी नदी को गंदा कर रहा है और ये रोबो यानी कि हाथी भी नदी को गंदा कर रहा है। ठीक है, रोबो तो अपने मैले कपड़े भी नदी में धो रहा है। क्या ऐसे करने से नदी का साफ सुथरा पानी गंदा नहीं होता? जब कालू ने चिंपू बंदर को डांटना शुरू किया तो बंदर बोला कि तुम और रोबो भी तो नदी को गंदा कर रहे हो, ये तो साबुन से और ये गंदे मैले कपड़े धोकर नदी में। ठीक है बच्चों, आज हम इतनी कहानी करेंगे। अब सोचो आगे क्या कुछ होगा। तो बच्चों, कहानी में कैसे चिंपू बंदर की और कालू भालू की और रोबो हाथी की बात हो रही है। अगर आप भी ऐसे नदी में नहाने जाते हो या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब आप साफ जगह बैठे कोई कूड़ा फैला देते तो गुस्सा होते हैं ना, गंदा लगता, फिर दूसरे बोलते कि तुम भी तो ऐसा गंदा फैला रहे हो। कई बच्चे ऐसे क्लास में करते हो ना, अपन डेस्क पे कूड़ा दूसरे के उधर जगह डाल दिया, करते हैं ना ऐसे ही। पेंसिल को रेज किया शॉर्पनर किया और उसके बाद उसको दूसरे के बेंच में डाल दिया, आसपास में फैला दिया। गंदा लगता है ना, गंदगी तो गंदगी होता है ना। तो देखो जंगली जानवर भी कैसे साफ नदी में नहा रहे हैं और उसके बाद कोई दूसरा कोई जैसे चिंपू बंदर ने कूड़ा फैला दिया तो कैसे वो गुस्सा हुए, नाराज हुए। तो बच्चों दोनों की बात अच्छी चल रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और उसको देखने के लिए, उस कहानी को सुनने के लिए आप कल तक का इंतज़ार करें। ठीक है बच्चों, तो कहानी अच्छी है, मज़ेदार है। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।